हजारों वर्ष पहले अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और न्याय के लिए वे सारे संसार में विख्यात थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। किंतु एक रात राजा ने एक बहुत विचित्र और आश्चर्यजनक सपना देखा। नींद में ही उनका शरीर पसीने से तर हो गया, सांसें तेज हो उठीं और वे बेचैनी से चौंक कर उठ बैठे। पास सोई हुई रानी तारामती भी जाग गईं। घबराकर बोली, स्वामी क्या हुआ? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या कोई बुरा सपना देख लिया? राजा बोले, प्रिय, सपना बड़ा विचित्र था, लेकिन इतना सत्य प्रतीत हो रहा था कि लगता है अभी भी उसी में जी रहा हूं। तारामती ने पूछा, क्या देखा आपने? महर्षि विश्वामित्र मेरे दरबार में आए और बोले, हे राजन, अपना संपूर्ण राज्य और सारी संपत्ति हमें दान कर दो। और मैंने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें सब कुछ दान कर दिया। फिर देखा कि हम तीनों दरिद्र हो गए हैं और नगर नगर भटक रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब देखा कि हम तीनों अलग अलग रास्तों पर भटक रहे हैं। मैं, तुम और हमारा छोटा पुत्र रोहिताश्व, जो अब भी केवल 5 साल का है। उसके अकेले भटकने की कल्पना भी मैं सह नहीं पाया। तभी मेरी आंख खुल गई। सुनकर तारामती भी घबरा उठी, पर अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाला और कहा, स्वामी, इसमें घबराने की क्या बात है? सपने तो मन की कल्पनाएं होती हैं। जब सपने में देखी गई जन्म मृत्यु भी सत्य नहीं होती, तो सपने में लिया गया संकल्प कैसे सत्य हो सकता है? इस स्वप्न को भूल जाइए और निश्चिंत होकर सो जाइए। हमारा परिवार एक साथ है, यही हमारा सत्य है। राजा ने पत्नी की बात मान ली और सो गए। किंतु कई दिनों तक उस संकल्प की स्मृति उनके मन में बनी रही। और फिर एक दिन सचमुच महर्षि विश्वामित्र राज दरबार में पधारे। राजा ने प्रणाम किया। ऋषिवर, कैसा सौभाग्य है, आसन ग्रहण कीजिए। पर ऋषि आगे नहीं बढ़े। बोले, हमें इस आसन की आवश्यकता नहीं। राजन, तुम्हें अपना दिया हुआ वचन याद दिलाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले स्वप्न में तुमने हमें अपना राज्य और संपत्ति दान करने का संकल्प लिया था। आज उसी संकल्प की सिद्धि के लिए हम यहां आए हैं। अपना वचन निभाओ। अब इस राज सिंहासन के असली अधिकारी हम हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी विरोध करने लगे। यह क्या बात है? सपने में तो मनुष्य कुछ भी कह सकता है। किंतु राजा हरिश्चंद्र शांत मन से सोच में पड़ गए। यदि मेरे संकल्प का बोध ऋषि को भी है, तो वह स्वप्न झूठा नहीं था। मुझे उसका पालन करना ही चाहिए। फिर दृढ़ स्वर में बोले, ब्रह्मर्षि, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। मेरा संपूर्ण राज्य और सारी संपत्ति आपको दान है। राजा ने तुरंत राज्य और निजी संपत्ति महर्षि को अर्पित कर दी। फिर विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया कुछ दिन का समय दीजिए। दक्षिणा देकर संकल्प को पूर्ण करूंगा। नंगे पांव, केवल शरीर पर कपड़े पहने, तारामती और रोहिताश्व के साथ राजा अयोध्या से बाहर निकल पड़े। चेहरों पर अपूर्व संतोष था। वचन निभा लिया। पर अब सबसे बड़ी समस्या दक्षिणा की थी। तारामती बोली, स्वामी, अब क्या करेंगे? पुत्र का पालन कैसे होगा? राजा ने कहा, मुझे पुत्र की चिंता से अधिक ऋषि की दक्षिणा का ऋण चुकाने की चिंता है। हमारे पास अब केवल यह तन बचा है। इसे बेचकर दक्षिणा दे दूंगा। तारामती स्तब्ध हो गई। राजा अपने तन को बेचकर दास बनेगा? मुझे दास बनने से कोई आपत्ति नहीं। ऋण मुक्त होकर मरना चाहता हूं। तुम रोहिताश्व लेकर पितृगृह जा सकती हो। तारामती बोली, नहीं स्वामी, मैं सुख की ही नहीं, दुख की भी साथी हूं। मुझे भी दासी बनाकर बेच दीजिए। परिवार काशी पहुंचा।
दास बाजार में तारामती और रोहिताश्व को एक धनी व्यक्ति ने घर के काम के लिए खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट के स्वामी ने खरीदा। वे अब शमशान के डोम बन गए। मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते और कर वसूलते। वे इस कार्य को भी उतनी ही निष्ठा और ईमानदारी से करते थे जितनी पहले राजकाज करते थे। पत्नी और पुत्र की याद आती, पर कर्तव्य भंग नहीं करते थे। एक भयंकर तूफानी रात, बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं। कोई अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया, फिर भी राजा दंड लेकर तत्पर खड़े थे। तभी रोती कलपती एक स्त्री गोद में बालक का शव लेकर आई। बिजली की चमक में राजा ने उसे पहचाना। वह उनकी पत्नी तारामती थी और गोद में नीला पड़ चुका शव उनका पुत्र रोहिताश्व। तारामती अपनी गोद में रोहिताश्व का शव लिए खड़ी थी। उनका प्यारा पुत्र जिसे सांप ने डस लिया था और वह नीला पड़कर मर चुका था। राजा हरिश्चंद्र का हृदय पीड़ा से चीर रहा था। उन्होंने सोचा, यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सब कुछ खो दिया, अब पुत्र भी चला गया। शायद आत्महत्या ही एकमात्र राह बची है। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें स्मरण हुआ कि यदि इस जन्म में पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो अगले जन्म में भी उन पापों का बोझ ढोना पड़ेगा। उन्होंने खुद को संभाला और कर्तव्य पर अडिग रहे। तारामती ने रोते रोते कहा, स्वामी, अब पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। मुझे लकड़ियां और व्यवस्था चाहिए। वे चिता तैयार करने लगी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में रोका। तारामती लाचार हो गई, बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, न धन न आभूषण, केवल यह पुरानी साड़ी है। उन्होंने साड़ी का हिस्सा फाड़ने का प्रयास किया ताकि उसे कर के रूप में दे सकें। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे और पूरा शमशान उनकी करुण पुकार से गूंज उठा। तभी आकाश में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। बादलों के बीच से सभी देवता प्रकट हुए। सबसे आगे यमराज धर्मराज, उनके साथ महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवगण। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को देखा और उनकी सत्यनिष्ठा, त्याग और धर्मपरायणता की प्रशंसा की। विश्वामित्र बोले, हे हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। राज्य, धन, परिवार और अब पुत्र की मृत्यु के दुख में भी डगमगाए नहीं। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारी यह दृढ़ता संसार के लिए आदर्श है। देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया। आओ हे राजन, तुम्हारी पत्नी और पुत्र सभी स्वर्ग में स्थान पाने के अधिकारी हो। तुम्हारे गुणों से स्वर्ग प्रकाशित होगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हरिश्चंद्र ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि वे अपने प्रजा के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। देवताओं ने उनकी उदारता देखी और प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी की। रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया गया। वह उठ खड़ा हुआ और मां से लिपट गया। दिव्य प्रकाश में परिवार फिर से एक हो गया। देवताओं की वर्षा हुई और हरिश्चंद्र की महिमा अमर हो गई। सत्य की जीत हुई और राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुए अपनी प्रजा के साथ।